हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन चेक करने हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये एक पॉइंट है, ये क्या है बच्चा, एक पॉइंट है। इस पॉइंट का इसका सॉल्यूशन होने का मतलब है कि ये पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 4 है और वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज तुम्हें गिवन है, ये तुम इस इक्वेशन में पुट करो। एलएचएस किसके इक्वल आना चाहिए, आरएचएस के। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 5x माइनस 4y इज 20। तो हम इसका एलएचएस पार्ट लेंगे। एलएचएस पार्ट क्या है, 5x माइनस 4y। वैल्यू पुट कर दो बच्चा, 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0। 5 4 जा 20 माइनस 0 कितना आ गया, 20 के। तो हम लिखेंगे सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, तो हम बोलेंगे यस इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या बात क्लियर है भाई, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड देखो, इसमें x की वैल्यू क्या है बताओ भाई, 0। y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम बोलेंगे जो इक्वेशन है वो है हमारी 5x माइनस 4y इज 20। एल एच एस क्या है, एल एच एस है हमारा सर 5x माइनस 4y। वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 5। 5 इंटू 0 0 माइनस 20। आंसर कितना आया, माइनस का 20। क्या तुम्हें लग रहा है आर एच एस इक्वल है, नहीं सर। तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। नॉट, नो या नॉट ए सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है सर। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। इसमें बताओ x की वैल्यू कितनी है, -2 है। y की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो हम एल एच एस देख के लेते हैं। सबसे पहले एल एच एस क्या है तुम्हारा, 5x माइनस 4y। वैल्यू पुट करो, 5 इंटू -2 माइनस 4 इंटू 5/2। देखो इस 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम। 5 2 जा 10 माइनस के 10 माइनस 2 5 जा 10 और -10 कितने हो गए, माइनस के 20। अभी भी सर हमारा एल एच एस तो आर एच एस के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब नो, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसको तुम थोड़ी देर बाद में अगली एक्सरसाइज में समझोगे कि ये पॉइंट इस लाइन इस इक्वेशन की लाइन पे नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होगा, उस लाइन पे ये पॉइंट नहीं है। चलो फिर इसका सॉल्यूशन देखो, x की वैल्यू बताओ क्या है, 0 और y की वैल्यू क्या है, -5। तो हमारा जो एल एच एस है वो क्या है, एल एच एस है सर 5x माइनस 4y। वैल्यू पुट करो, 5 इंटू 0 -4 इंटू -5। तो 5 0 जा 0 और ये हो गए प्लस के 20। कैसे हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 20। तो अब क्या एल एच एस 20 आया है, तो एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। तो यस दिस इज ए सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चा। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट और इसका वो देख लेते हैं, 2 एंड -5/2। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं इसमें x की वैल्यू कितनी है, 2 है और y की वैल्यू कितनी है, -5/2। तो तुम्हारा जो एल एच एस है वो क्या है, एल एच एस है सर हमारा 5x माइनस 4y इज, है ना, इतना ही है। इज तो क्यों लगा यहाँ पर, 20 थोड़ी ना लगाना है यहाँ पे। बताओ 5 इंटू 2 लिख दो, -4 इंटू -5/2 लिख दूँ। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, ये 5 2 जा प्लस का 10। और यहाँ पे देखो -2 इंटू -5 है, ध्यान से देखो, -2 इंटू -5 तो ये कितना हो जाएगा, +10 ही होगा ये भी। हाँ सर, तो कितना आ गया 20। तो आप बोलोगे सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस के। तो इट इज ए सॉल्यूशन या दिस पॉइंट इज ए सॉल्यूशन, ये हम बोल सकते हैं। तो 3 ही सॉल्यूशन आए हैं, फर्स्ट आया था और कौन सा आया था, सेकंड आया था क्या, नहीं, फोर्थ आया था और फिफ्थ आया था। ये 3 पॉइंट इसके सॉल्यूशन आए हैं। क्लियर है सबको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन के पार्ट सारे करने हैं तो मजे से करेंगे, आराम से। देखो, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो उसके 5 डिफरेंट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन देखनी है, क्या इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज 6। अब इसमें दो वैल्यूज हैं, x पे भी डिपेंड है और y पे भी डिपेंड है। अब तुम चाहो तो x की तुम्हारे मन से कोई वैल्यू रख दो, तो y की उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू आएगी। जैसे मान लो मैंने कहा पुट x इक्वल्स टू 0,
तो ये हो गया 2 × 0 -3/6, तो ये हो गया -3/6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/-3, तो आप क्या लिखोगे -2। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या आया, मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ x और y। x अगर 0 है तो y निकल के आया -2, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया 0, -2। इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे 0, -2। अब किसी बच्चे ने सोचा सर मैं x की वैल्यू कुछ और पुट करता हूँ, मान लो x की वैल्यू तुमने 2 पुट कर दी, तो क्या रखोगे 2 × 2 -3/6, तो 4 -3/6। इसको मैं यहाँ पे फर्दर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। -3y इज 6 - 4 हो जाएगा, तो -3y इज 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/-3, जिसको तुम क्या बोलोगे -2/3। तो तुमने कहा सर मैंने जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई -2/3 आई। अब तुम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम्हें -2/3 नहीं दिखेगा, बट सॉल्यूशन के लिए तो सही है। तो हमें प्रैक्टिस से ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में से, कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो ऐसी वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू भी इंटीजर की फॉर्म में आए, फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशनल नंबर नहीं आए, है ना। ये तुम प्रैक्टिस से सीखोगे, ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें कोई ट्रिक बता दूँ उससे आ जाएगा। उसके लिए तुम्हें सोचना जरूर पड़ेगा। मैं एक बार इस बी पार्ट को यहाँ से हटा लेता हूँ, है ना, बी पार्ट को एक बार हटा लेते हैं, बाद में करेंगे। देखो, आपको अगर x की वैल्यू पुट करनी है तो y की फॉर्म में वैल्यू इक्वेशन बना लो। तो आप यहाँ से लिखोगे -3y इज 6 - 2x, y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2x डिवाइड बाई -3। अब तुम x की ऐसी वैल्यू रखो जिसको डबल करने पे 6 में से माइनस करें उसको, या फिर x की वैल्यू माइनस में भी रख सकते हैं, जिससे ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 3 का डिवाइड जाए। जैसे मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो क्या होगा, देखो 6 - 2 × 3 डिवाइड बाई -3, तो हो जाएगा 6 - 6/-3, तो 0/-3 कितना होता है 0। तो देखो तुम कहोगे सर 3 पे वैल्यू पे क्या आंसर आया 0। अब तुम ऐसी वैल्यू सोचो कि और कुछ रखें, अगर हम 4 रखेंगे 4 2 जा 8 होगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा। 5 रखेंगे 5 2 जा 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा। और 6 रखेंगे 6 3 4 5 6 रख दो, 6 2 जा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, तो रख दो यहाँ पे। क्या रखोगे x की वैल्यू 6 रख दी तुमने, क्या रखी है 6, तो तुम्हारा y क्या हो जाएगा 6 - 2 × 6 डिवाइड बाई -3, 6 - 12 डिवाइड बाई -3, -6/-3, माइनस से माइनस और 3 से 6 कटा 2 टाइम। तो जब तुम्हारी x की वैल्यू 6 थी, क्या है 6, तो y की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। 5 सॉल्यूशन निकालने, एक और निकालना है। अब तुम सोचो और क्या रखे सर हम यहाँ पे, तो मैंने कहा 6 के बाद 7 2 जा 14 रखोगे, तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी आगे। तो अब तुम माइनस में जा सकते हो, अगर मैं -1 रखूँ तो 6 + 2 8 होता है, प्लस हो जाएगा ना माइनस की वजह से। अगर तुम x की वैल्यू 2 रखोगे 4 होगा, 6 + 4 10, 3 रख दो यहाँ पे। क्या x की वैल्यू -3 रख लेते हैं अपन, क्या रखते हैं बच्चा -3, x = -3 रखो। तो अगर तुम -3 रखते हो तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 - 2 × -3 डिवाइड बाई -3, तो ये होगा 6 + 6 डिवाइड बाई -3, 12/-3, आंसर कितना आया -4। तो यहाँ से तुम्हारा एक और जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पे अटका देते हैं एक बार, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू में x की वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है -4। तो ये 5 सॉल्यूशन तुम्हारे हो गए। बच्चा ये प्रैक्टिस से आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हारे को प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, तुम नंबर सोचने सीखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। क्लियर है सबको, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इस पार्ट में देखो बच्चा आपको गिवन है 2x/5 + 3y/10 इज 3। तो पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा कैसे करेंगे देखो। मैं अगर LHS का LCM ले लेता हूँ तो 10 आएगा, 5 का डिवाइड 2 टाइम तो ये हो जाएगा 4x, प्लस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम तो ये हो जाएगा 3y = 3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x + 3y = इस 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें फिर सोचना है कि सर x की क्या वैल्यू रखूं तो y की क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सोचना है, देखो आदत डालोगे तब डलेगी बच्चा, ऐसा नहीं कि अपने आप ही डल जाएगी। मैंने कहा अगर मैं 4 की वैल्यू x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो 3 का डिवाइड जाएगा 30 में जाएगा सर। तो हमने कहा पुट x = 0, तो ये हो जाएगा 4 × 0 + 3y = 30। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 30/3
इज 10। तो पहला सॉल्यूशन क्या आया, 0 और 10 आया सर हमारे पास। फिर तुमने सोचा सर मैं अगर y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो 30 में 4 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब 30 में से अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 होता है, 30 में से 3 माइनस करो कितना होगा 27, 27 में भी नहीं जाएगा। अब y की वैल्यू 2 रखो, 3 2 जा 6, 30 में से 6 गए 24 और 4 का डिवाइड जाएगा। अब तुम चाहो तो y की रख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम चाहो तो x की सोच लो। मैं यहाँ पे एक और बताता हूँ तुम्हें, पुट y इक्वल्स टू कितना रखा था, 2 रख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 2 इज 30। इस 3 इंटू 2 को मैं सीधा उधर ले जा रहा हूँ, तो ऐसे लिखोगे 4x इक्वल्स टू 30 माइनस 6। तो 4x कितना हो गया 24। तो इसका सॉल्यूशन यही कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना आया 24/4 इज 6। देखो ये सॉल्यूशन आ गया ना। मतलब सॉल्यूशन आने का मतलब है, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लानी है अपने को, उसके लिए सोचना पड़ रहा है। अब तुम कहोगे सर x की वैल्यू रख के दिखाओ। मैंने कहा x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 1 रखो तो 4 1 जा 4, 30 में से 4 माइनस करोगे 26, 26 में 3 का डिवाइड 9, 4 2 जा 8, 30 में से 8 गए तो 22, 22 में भी 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। 4 की वैल्यू 3 रखो 12, 30 में से 12, हाँ अब चला जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 3y इज 30। तो यहाँ से मैं 3y इक्वल्स टू क्या लूँगा 30 माइनस 12, 4 3 जा 12, तो 3y इज 18। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/3, कितनी आई 6 आई। थोड़ा थोड़ा सोचना समझ गए होंगे भाई, ऐसा होता नहीं बिल्कुल ही नहीं समझे। ठीक है अब सोचो, अब और सोचो, सोचो अब। सर एक्स की वैल्यू मैंने 4 रखी, 16 हुआ, 30 में से 16 माइनस कर रहा हूँ तो नहीं जा रहा, तो क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे सोचो बैठ के, मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा कहीं पे, बट तुम्हें सोचना समझा रहा हूँ। फिर तुमने 4 की वैल्यू 5 रखी, 20, 30 में से 20 गए 10, नहीं आ रहा। फिर तुमने सोचा माइनस में भी तो रख सकता हूँ, 4 1 जा 4, माइनस का उधर गया प्लस, 34 में 3 का डिवाइड 9, 4 2 जा 8, 38, 38 में ना, 4 3 जा 12, 30 प्लस 12 42 हो गया। अब तुमने कहा एक्स की वैल्यू अगर सर हम -3 रखते हैं, ये पुट कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा 4 इंटू -3 प्लस 3y इज 30। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3y इक्वल्स टू 30 प्लस 12, तो 3y इज 42, और 42 में 3 का डिवाइड जाता है भाई, 42 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा और 3 4 जा 14 टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे कई बार वैल्यूज बड़ी भी रखनी पड़ती हैं। अब तुम माइनस में और जाओ, तो माइनस में 4 रखोगे 16, 30 प्लस 16 46 में नहीं जाएगा। और फिर 5 रखोगे, 4 5 जा 20, 50 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। और 4 6 जा 24 और 30 54, हाँ अब जाएगा। 4 30 54 लाना है, 4 6 जा है ना। तो अगर तुमने कहा एक्स की वैल्यू -6 रख देता हूँ मैं सर, ये पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, मैंने कहा 4 इंटू -6 होगा प्लस 3y इज 30, -24 हो जाएगा प्लस 3y इज 30, तो 3y हो जाएगा 30 प्लस 24, तो 3y इज 54। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/3, 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, तो y की वैल्यू 18। तो हमारे सॉल्यूशन क्या क्या है वो तो लिखे ही नहीं हमने, x और y की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू हमने सबसे पहले रखी थी 0, तो y की वैल्यू आई थी 2, 0 पे कितनी आई थी 2 आई थी क्या, नहीं सॉरी 10 आई थी ना, हाँ y की वैल्यू आई थी 10। फिर हमने y की वैल्यू रखी थी 2, तो x की वैल्यू आई थी 6, 6 पे आई क्या है 2 आई है। फिर तुमने क्या किया, x की वैल्यू रखी 3, तो y कितना आया था 6 आया था। फिर तुमने x की वैल्यू रखी -3, तो y कितना आया तुम्हारा 14। फिर तुमने x की वैल्यू क्या रखी -6, तो y की वैल्यू आई 18। क्या भाई बात समझ में आई? ये सब इसके सॉल्यूशन हो गए। 5 सॉल्यूशन ही पूछे अपन से, पांचों मैंने बता दिए। ऐसे करके तुम बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ भी सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चा। कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बता के जाना मेरे को कि सर पसंद नहीं आया वीडियो या फिर हमें समझ में नहीं आया। चीज़ों को समझाने में टाइम तो लगता है यार, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बता दूँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले तुमने कहा सर इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इस इक्वेशन को तुम -4x प्लस 3y 0 लिख सकते हो, या फिर कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 4x - 3y 0। अब तुम सोचो, तुम इसको ऐसे लिखना, 3y इज 4x, ऐसे ही रहने दो एक बार, ठीक है। अब तुम्हें y की वैल्यू चाहिए तो तुम ऐसे लिख दोगे ना 4x/3,
अब तुम्हें देखो 4 में तो 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो x की जगह ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 3 का डिवाइड जाए। तुमने सबसे पहले x की जगह क्या रखा, -3 रख दिया, पुट किया, तो तुम कहोगे y हो जाएगा 4 इंटू -3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 दैट इज -4। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम रखोगे x की जगह क्या, -6 रखोगे, ये पुट कर दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू -6 डिवाइड बाई 3, 3 से -6 कटेगा 2 टाइम, तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चा। देखो मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है कभी कभी कि यार लाइव क्लास ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ समझाने की। अब तुमने कहा सर देखो 6 की जगह मैं +3 भी तो रख सकता हूँ, मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है, रख दे, पुट x इक्वल्स टू +3, तो y क्या हो जाएगा 4 इंटू +3 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। बोला सर इसकी जगह तो मैं पुट x इक्वल्स टू -6 भी रख सकता हूँ, सॉरी +6 भी रख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, 4 इंटू +6 बाई 3, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब आगे कौन सा नंबर है, 6 के बाद 9 है, तो पुट x इक्वल्स टू 9 रख लो, प्लस का 9 रख लो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 बाई 3, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आए, x और y क्या आएंगे, x क्या लोगे, x और y, x तुमने मान लो पहले में क्या लिया था, -3 लिया था, तो y कितना आया था, -4 आया था। फिर तुमने x की वैल्यू -6 ली, y की वैल्यू -8, तो -6 -8, मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए, ये लो। फिर तुमने x की वैल्यू 3 पुट की, तो y की वैल्यू आई 4। फिर तुमने x की वैल्यू 6 पुट की, y की वैल्यू आई 8। फिर तुमने x की वैल्यू 9 पुट की, y की वैल्यू आई 12। क्या बात समझ में आ रही है भाई? उम्मीद कर रहा हूँ एकदम मजे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं रह रहा है, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो अब डाउट रह रहा है इसका मतलब तुम सुन नहीं रहे अच्छे से, या तो ठीक है ना। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, कैसा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल के कोई भी सोल्यूशन वीडियो आए वो तुम्हें मिल जाए। अगर आपको क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल के किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चेक करना है बच्चा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।